नाज़रीन, गवाह न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ खालिद शहबाज। कोरोना की दूसरी लहर से अभी हम संभले भी नहीं थे कि तीसरी लहर के अंदेशों ने परेशान कर दिया। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ऑरेंज फंगस और पता नहीं किस किस कलर के फंगस का सामना करना है। मुख्तलिफ कंपनियों की देसी और विदेशी वैक्सीन आ चुकी हैं। किस हद तक ये असर करेगी कहा नहीं जा सकता। इस दरमियान तिब्बे यूनानी के ज़िम्मेदारों ने यह दावा किया कि यहाँ कोरोना का इनके पास मौसर इलाज मौजूद है। चूँकि कोरोना बहरान के दौरान हम सब कुदरती और फितरी इलाज की तरफ राग़िब हो गए, इसलिए आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे हैं जो ख़ानदानी तबीब हैं, यूनानी मेडिसिन के साथ साथ मॉडर्न तरीक़े इलाज पर भी अबूर रखते हैं। हकीम ग़ुलाम मोहिउद्दीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ग्लोबल ऑर्थो न्यूरो फाउंडेशन के वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं और तिब्बे यूनानी से मुताल्लिक़ तेलंगाना या हिंदुस्तान के जितने अहम इदारे हैं इन सब से वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर लेक्चर देते हैं। मुख्तलिफ इदारों से अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। हकीम साहब, आपका गवाह स्टूडियो में खैर मक़दम है। कोरोना के इलाज की यूनानी मेडिसिन अहल है, ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, इसके बारे में कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, यूनानी तरीक़े इलाज, जितने तरीक़े इलाज है, जैसे यूनानी हो सबसे पहले है, फिर या आयुर्वेद हो, सिद्धा हो, जो हिंदुस्तान में 5 सिस्टम चलते हैं, उसके बाद एलोपैथी का नंबर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में क़ब्ल मसीह से ही ये तरीक़े इलाज चला आ रहा है। जो फादर ऑफ मेडिसिन है, जिसको हिपोक्रेट कहा जाता है, यूनानी उनका नाम बोखरात है और उनसे पहले अस्खलिबियुस का दौर था। अस्खलिबियुस कहा जाता है कि वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। अब इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर हम देखें तो वो क़ब्ल नूह का दौर है, तो क़ब्ल नूह से ही हमारा सिस्टम चला आ रहा है। और वबा तो आज की बात नहीं है, ये तो वबाएँ तो कई आए हैं गए हैं। और पहले ये होता था कि अगर कहीं वबा किसी और वजह से आए, जैसे कोई बीमारी हो, जो कोई सड़न पैदा हो जाए, और कहीं जैसे जंगें होती थी, जानवर होते थे, जानवर मरते थे, उनका कोई उठाना ले आना नहीं होता था, उससे फिर उसके ऊपर पानी पड़ा, पानी पड़ने के बाद से उससे जरासीम पैदा हुए, जरासीम पैदा होने के बाद उसकी वजह से हवा में वबाएँ आ जाती थी और मक्खी मच्छर उसके ऊपर बैठ कर आके जब किसी को काटते थे तो उससे इसका तारिया फैलता था। आज हम कोरोना के ऊपर चल रहे हैं तो ये भी उसी किस्म की एक वबा है, अब नाम अलग अलग दिया जा रहा है। तो यूनानी सिस्टम में पहले से ही इसका इलाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपने वबा का जिक्र किया, क्या कोरोना के मुतासरीन का यूनानी में इलाज हो रहा है और इसमें हम किस हद तक कामयाब हैं? देखिए, यूनानी में इसका इलाज पहले भी बता चुका हूँ कि जब स्पेनिश फ्लू आया जी, जिसकी इन्फ्लुएंजा के नाम से मशहूर हुआ, तो जब किसने इलाज किया? हकीम अजमल ख़ान ने लाखों पेशेंट्स का इलाज किया। तो हकीम अजमल ख़ान को मसीहुल मुल्क का खिताब दिया गया। तो मसीहुल मुल्क का ये खिताब दिया है ना, सेकंड वर्ल्ड वार के, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की बात थी वो। तो हकीम अजमल ख़ान ने जो है, जब ट्रेन से जो फ़ौजी आते थे तो अपने साथ में वबा लेके आए थे वो स्पेनिश फ्लू को। तो लेके आने के बाद में स्पेन से आई थी तो इसका नाम स्पेनिश रखा गया था। तो वैसे ये वबा भी अगर वहाँ से आई है तो ये भी यूनानी के लिए कोई आमत नहीं है। यूनानी के 70,000 अतीबाज हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वबा के ऊपर अपना काबू रखने की ताकत रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको पढ़ाया जाता है कि जब तहफ़्फ़ुज़ाती पढ़ाया गया तो सब पूरे वबाएँ वगैरह सब पढ़ा दी गई। तो इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता, मगर हुआ ये कि आज सब ताबे है WHO के, WHO गाइडलाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो WHO ने बता दिया कि भाई इसका जो है इलाज पैदा नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है महकमे आयुष को बोली कि आप लोग इसके ऊपर कोई काम मत करिए। थोड़े दिन तक जो है इसके ऊपर स्क्वाड बैठा गया, इसका फ्लाइंग स्क्वाड बना। उसके बाद में फिर जब देखे कि भाई ये वबा काबू में नहीं आ रही, तो फिर महकमे आयुष के बड़े बड़े जो हमारे अकाबरीन थे, इनको बुलाया गया, बुला के अतीबा को, आयुर्वेदिक के यूनानी के एक कंपाउंड दोनों को मिलाकर फार्मूला बनाया गया। तो इसको आयुष जोशाना के नाम से इसको मुतारिफ़ किया गया, जिसके अंदर तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ का जो है कॉम्बिनेशन था। ये अल्हम्दुलिल्लाह बनी हमदर्द वगैरह बड़े बड़े कंपनियों ने ये इसको बनाया, क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, ये नुस्खा किसी का जो है पेटेंट नहीं था, तो इसलिए नुस्खे को इस्तेमाल कराते हुए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा दी गई। तो इसके साथ साथ इसको जड़ तक पहुंचा जा सकता की जो बात है, इसको तो जड़ से ख़त्म ही होता है, क्योंकि जब वबा का ट्रीटमेंट होगा तो वबा जो ख़त्म करेंगे जिस्म में हमारे दवा जाने के बाद उसको जड़ से ही ख़त्म कर दी है। तो फिर उसके अंदर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ात को इतना बढ़ा देती है कि अगर आप बाजू अगर पॉजिटिव पेशेंट के जिसके ऊपर आ गया है मनफी असरात है, उनके बाजू बैठने के बाद में भी असर नहीं होता। इम्यूनिटी का बार बार जिक्र होता है, इम्यूनिटी का आपने भी अभी जिक्र किया है, आपके अल्फाज में इम्यूनिटी है क्या?
देखिए, इम्यूनिटी के ऊपर मैं बता कि ये एक ऐसी ताकत है जिस्म में जो मर्ज से लड़ने वाली ताकत, जिसको इम्यूनिटी कहेंगे। अब बास पेशेंट में ऐसा रहता है कि बास लोगों में कि इम्यूनिटी पहले से उनके जिस्म में रहती है। अब आज माहौल ऐसा बन गया है कि हमारे पास इसके लिए असबाब सित्ता ज़रूरिया के ऊपर ध्यान दिया गया। जो इसके असबाब सित्ता ज़रूरिया की 6 चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहला दर्जा दिया गया हवा को। जब आपके पास हवा सही नहीं है, हवा में से जो वबा वगैरह जो आ गई, जैसे पोल्यूशन वगैरह जो हम बात करें, तो आज हम कितने % ऑक्सीजन इस्तेमाल करें? 16%, 17% हमारे जो है इसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। बाकी हम क्या कर रहे हैं, सारे गैसेस जितने हैं वो सारे हमारे अंदर जा रहे हैं और निकल रही है सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जाएंगे कहाँ? हमारे जिस्म में जाएंगे। पोल्यूशन, बाजू कंपनीज, समझ रहे हैं, आबादी का बड़ा होना, ये सब चीज़ें जो है इसके ऊपर रखते हैं। तो जब इम्यूनिटी जब यहाँ पे हमारी ख़राब हो गई, जैसे अब आज माहौल ऐसा बना हुआ है कि सब जो है लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, 1-1.5 साल हो गया, तो कई लोगों के वज़ने बढ़ गए हैं, बच्चे हैं उनके गर्दनों पे असर, कई ऐसे इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मुनफी असरात हो रहे हैं। जो पेशेंट सभी आते हैं, सर ये हो गया, ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे इम्यूनिटी की ये बात है कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो तो कैसा भी मुतासिर होगा। अब इसका मिसाल कैसे है कि एक 10 लोग ठहरे हुए हैं, कोई एक अगर कमज़ोर है, अगर कोई वाक़या हो गया, तो किसी एक्सीडेंट हो गया, तो 9 आदमी ठहर के देखते 10वां गिर जाता। अरे उसको क्या हुआ बोलते, तो खून देख कर गिर जाता। तो उसकी इम्यूनिटी उसकी भी बात ताकत नहीं है। तो एक मिसाल बता रहा हूँ कि ऐसे इम्यूनिटी का हिसाब भी ऐसे ही है। और जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है तो कोई भी वबा की तो उसके ऊपर असर होगा, और वबा का जैसे असर होगा वहाँ से पेशेंट बीमार होगा, और वो जब पेशेंट बीमार होता तो उसको पता नहीं चलता कि किस तरीके से उसके ऊपर असर हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू होने लगता है। अगर पैदाइशी तौर पर किसी की इम्यूनिटी कम हो तो क्या अद्वियात के ज़रिए या ग़िज़ा के ज़रिए उसे बढ़ाया जा सकता है? जी, अभी मैंने जैसे बताया आपको कि इम्यूनिटी ऑलरेडी जिस्म में रहती है जी, क़ुव्वत मुदाफ़ा। अगर किसी कमज़ोर है तो उनको दवाओं के ज़रिए इसको बढ़ाया जाता है। तो दवाओं के अब बढ़ाने के लिए क्या है, यूनानी तरीक़े इलाज में पहले मिजाज देखा जाता है कि पेशेंट किस मिजाज का है, वो दमी है या खून जिसका खून में ज़्यादा है, या बलगमी है जिसको बलगम का जो है बढ़ा हुआ है, गलबा है बलगम का, और जैसे सफ़रा है, सफ़रे का मादा ज़्यादा है। अब ये 3 के बाद एक चीज़ आती है सौदा। मैं सौदे को समझाते चलूँ कि सौदा जो है, जैसे हम दूध घर में लेके आए, उसको गर्म करिए, गर्म करने के बाद उसमें 4 चीज़ बनते हैं। तो हमारे जो अतीबा ने समझाया है कि दूध ले लो और उसको गर्म करो तो आपको 4 खिल्त मिलेंगे वहाँ पे। एक मिलेगा आपको मलाई के ऊपर चिकना जमेगा, बीच में दूध का पानी रहेगा, उसके नीचे दाग बनेगा। जो ऊपर जो तेल जो जमा दिखता है आपको, जिसको घी समझते हैं हम, वो है सफ़रा। जो मलाई है बलगम, जो बीच में पानी है खून, और नीचे जो काला जमा होता है वो है सौदा। तो हमारे पास 34 खिल्त जो है वो सौदे की खिल्त है। तो ये खिल्त को देखते हुए पेशेंट को जब उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या और अधेड़ हो, और औरतों में, मर्दों में, बच्चों में, सबको अपने अपने हिसाब से यहाँ पे दवा दी जाती है इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी के लिए जोशानदे का, जैसे आपने जिक्र किया, जोशानदे का कोरोना की पहली लहर में और दूसरी लहर में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इसकी हिदायत दी गई थी कि जोशानदा इस्तेमाल करें या काढ़ा इस्तेमाल करें। बाज़ लोगों को इससे नुकसान भी हुआ है, तो इस पर आप कुछ रोशनी डालें। पहले मशवरे उन लोगों से लिए जाते थे जो मशवरा देने के काबिल हो। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह का एक ख़ौल सुना दूँ मैं आपको कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं, जैसे मर्द का लेकर बताया गया कि मर्द होता है, नीम मर्द होता है, नामर्द होता है। चाहे उसको औरतों में लियो या मर्दों में लियो। एक आदमी की मिसाल है वो कि मर्द वो होता है जो मशवरा दे और मशवरा ले। नीम मर्द वो होता है जो मशवरा देता है, मशवरा लेता नहीं। नामर्द वो होता है जो मशवरा दे भी नहीं सकता, मशवरा ले भी नहीं सकता। आज हमारे पास हम जो लाइफ गुजार रहे हैं, इसमें एक ऐसी चीज़ आपको बताते चलूँ कि पहले हम फ़ोन इस्तेमाल करते थे, उसके बाद में टेलीकॉम आया, उसके बाद में कोई कम्युनिकेशन के लिए सब तरीक़े आते गए, पेजर आया, उसके बाद में फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद अब आ गया स्मार्टफ़ोन। तो स्मार्ट का मतलब आपको समझा दूँ कि वो स्मार्ट है और हम अगली है, हम बदसूरत है। तो उसको इतना स्मार्ट है कि हमें हमेशा उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। वो खूबसूरती में आपको व्हाट्सएप मिला, वो खूबसूरती में आपको फेसबुक मिली, उसमें मिला आपको यूट्यूब मिला, उसमें मिला गूगल। अब जैसे पेशेंट आने से पहले गूगल पे पूरा सर्च कर लेता है
कि क्या करना है। अब उसके ऊपर कई लोग ऐसे लोग जो अपडेट करते हैं, उसके ऊपर अपलोड करते हैं कि जिनको दवाओं के बारे में ABCD नहीं मालूम। लोग बोल दिए कि सना पी लेना है। अरे कब पीना है? जब आप बीमार हुए तो आपको काढ़ा पीना है। काढ़ा पीने के लिए अब हमारे पास यूनानी में कॉन्सेप्ट है मुंजिज और मुस्किल। मुंजिज का ये मतलब है कि दवा पिलाकर आपके अंदर के जो गंदे मादे हैं तो उसको नज़ज किया जाता है, पकाया जाता है, पका के फिर मुस्किल दिया जाता है कि उसको खारिज करने के लिए। अब आप सिर्फ खाली मुंजिज ही ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, निकलने की कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या होगा उसका अगर साइड इफेक्ट होता है तो जिम्मेदार यूनानी सिस्टम या हमारे हर्बल सिस्टम नहीं है, उसको जो देने वाला है वो है, और जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर आप है। तो इस तरीके से काढ़ा पीकर लोग हमारे पास, आप सना का पत्ता पी लिए, पैखाने आ गए, बाबा सना का पत्ता पिए क्यों आपको कौन बोले? नहीं साहब वो मैं यूट्यूब पे देखा। अरे यूट्यूब पे कौन बताया आपको? ये ऐसे अगर लेकर नुकसान उठाते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप है। हमारा सिस्टम नहीं हो सकता, ना आयुर्वेदा हो सकता, ना हमारा कोई यूनानी सिस्टम हो सकता है इसका ज़िम्मेदार। इसी तरह जैसा काढ़े का जिक्र करे हुए, इसी तरह स्टीम का भी बहुत जिक्र रहा था कि स्टीम लंग्स में इन्फेक्शन को दूर करता है, तो इस पर आप थोड़ी रोशनी डालिए। क्या स्टीम ज़्यादा लेने से नुकसान है या स्टीम कंटिन्यू लेते रह सकते हैं? देखिए, अभी मैं आपको बताया कि मिजाज, गर्म मिजाज, खुश्क मिजाज, तर मिजाज और सर्दी के साथ में खुश्की। तो मिजाज में दो किस्म के होते हैं, गर्म खुश्क होता, एक गर्म तर होता, सर्द तर होता, सर्द खुश्क होता। जब आप स्टीम ले रही हैं, जैसे मैं बताया कि काढ़ा लेना है आपको, अगर बीमार है तो काढ़ा लीजिए, अगर बीमार नहीं है तो आपको काढ़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आपको स्टीम की ज़रूरत है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ गया, आपको सांस की तकलीफ हो रही, तो जब आप स्टीम लेंगे तो जब आपको फ़ायदा होगा। अब कुछ भी नहीं है, सब अगर स्टीम लेते बैठे हुए हैं तो मिजाज के हिसाब से उनको तो नुकसान होगा, उससे कोई पक्का फ़ायदा होता बोल के कोई बता नहीं सकता, क्योंकि स्टीम लेने से आपको वक्तिया तौर पर फ़ायदा। जैसे बाम है, कोई भी बाम लगा लिए, वक्तिया तौर पे वो सूंघ लिए, इन्हेलर ले लिए, इन्हेलर लेने से आपको थोड़ी देर के लिए जो है आपकी नाक साफ़ हो जाती, मगर वहाँ से मादे तो नहीं निकलते। तो इसके लिए आपको स्टीम के बजाय और दूसरे कई तरीके सिर्फ आप वक्तिया तौर पे ले सकते अगर बीमार है तो। आजकल ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इस सब का भी जिक्र चल रहा है, ये भी आम हो रहा है हैदराबाद में भी और मुख्तलिफ रियासतों में भी। तो इसका यूनानी में क्या इलाज है और किस हद तक कामयाब है? यूनानी सिस्टम सबसे पहले अलामात और इसके जो है असबाब देखता है कि किस सबब से ये वायरस आपके पास फंगस आ रहा है। अब जैसे ब्लैक फंगस की बात हुई, ब्लैक फंगस आया, ये ब्लैक फंगस हमने अभी तक जो भी इसकी स्टडी हुई है, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ उन्हीं को ये मुतासिर किया है। तो ट्रीटमेंट करने में हेवी डोज हो सकती है, पेशेंट कमज़ोर हो सकता। तो पेशेंट को जब दवा दी जाती है तो देखी जाती है कि पेशेंट कितना ताकतवर है, पेशेंट के ताकत के हिसाब से दवा का जो है डोज बनाया जाता। अब यहाँ पे पेशेंट की कोई देखा नहीं जा रहा कि पेशेंट को दे दो दवा, वो बचता है तो उसके किस्मत, उसके दुआएं काम में आए, और अगर नहीं बचता है तो उसको दुआ नहीं लगी, दवा भी नहीं लगी। तो जब ये ब्लैक फंगस वगैरह जब आने के बाद में ये असर हो रहा है आँख पर, हाथों पर, तो यहाँ पे जब देखे इसमें तो खुश्की आ रही है, तो ब्लैक फंगस आ गया। ब्लैक फंगस आ गया तो अभी मैंने आपको 4 खिल बताया, दम, बलगम, सफ़रा, सौदा, ये सौदावियत की तरफ जो है इसकी दलालत करता है। तो सौदावियत बढ़ गई तो इसीलिए जो है वो बढ़ गया। अब जैसे येलो फंगस है, सफ़रा बढ़ गया, जैसे इरखान हो गया, अरे आँख पीले हो गए तो तुमको इरखान हो गया। क्यों इरखान हुआ? इरखान आपका सफ़रा बढ़ने की वजह से आपके पित्ते के ऊपर सूजन आ गई, उसकी तरफ से आपको इरखान हो गया। इरखान होने के बाद में आँख पीले हो गए, तो उसी तरह ये भी आँख पीले हो रही, जिस्म पीला हो रहा, तो ये फंगस आ गया। तो फंगस का मतलब ये है कि वहाँ पे उन्हें खुश्की पैदा करके वहाँ पे खराश शुरू कर देता है, तो इसको इसमें हम फंगस बोलेंगे। अब जैसे ऑरेंज फंगस की बात हुई तो वहाँ पे जो है दमी मादा बढ़ गया, खून का मादा बढ़ गया तो वहाँ पे। तो इसमें मैं और एक बात बताते चलूँ कि जैसे अब ऑरेंज फंगस की बात हुई, ये जिस्म के अंदर हमारे जब RBCs और WBCs जब बनते हैं, तो RBCs बनाने के लिए अब जैसे हम ग़िज़ा लेते हैं तो ग़िज़ा इम्प्योर ग़िज़ा अलग होती है, प्योर ग़िज़ा अलग होती है, अनडाइजेस्ट अलग होती है, डाइजेस्ट अलग होती है। अब अनडाइजेस्ट अगर ग़िज़ा पेट में पड़ी हुई रही तो उससे आपको मतली, ख़य वगैरह पैदा होंगी। तो खून बनते वक्त भी खून भी 2 किस्म का खून बनता, एक खून बनता प्री मेच्योर, एक बनता मेच्योर। मेच्योर खून में शामिल होता, वो ऑक्सीजन आके लेता। जब वायरस जिस्म में आने के बाद ये क्या करता, जो इमेच्योर जो ब्लड है, जो ब्लड सेल्स है RBCs, उसको वो खाने लग जाता। तो खाने लगा तो अब जैसे एक फसाद हो गया, पुलिस आ गई,
पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही तो उसके वास्ते रिजर्व पुलिस को लाया था, उसके ऊपर से जो है RAF को लाया था, उसके ऊपर से मिलिट्री को लाया था। तो इसी तरह अगर हम मिलिट्री को और उसको वहीं रोक देंगे तो पुलिस काम नहीं कर सकती। तो इसलिए RBCs काम नहीं कर रही, सैचुरेशन कम हो रहा। जब वहाँ पे वायरस आके क्या कर रहा, वहाँ के प्रीमेच्योर ब्लड को खा ले रहा, वहाँ के सेल्स को, तो इसलिए ये पेशेंट परेशान है। तो वहाँ पे इनको ऑक्सीजन जैसे सर्कुलेशन का एक मामूल बने हुआ है, अल्लाह ताला जो सर्कुलेशन का निज़ाम रखे हैं कि जब आपके जिस्म में खून बनने लगता है तो खून, कच्चा खून जो बग़ैर ऑक्सीजन के होता आपके सीधे हार्ट में जाता, वहाँ से पंप होकर लंग्स में जाता। जब लंग्स में आपके जाने के बाद लंग्स में कंजंक्शन है, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, फिर वापस पलट के लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो पूरा जो सर्कुलेशन हो रहा वहाँ पे नहीं पहुँचा तो हार्ट तो बंद होगा। क्या हो गया, बोलते सैचुरेशन कम हुआ, मर गए पेशेंट। उन्हें मरा सैचुरेशन कम होने से, ऑक्सीजन उससे नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से पेशेंट मर जा रहा है। तो इसके लिए लंग्स को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह जो है, जो अभी हम बता रहे थे आपको फंगस का, तो फंगस का भी इसी तरह है। और इसके बाद हुआ था आपका वाइट फंगस की बात। वाइट फंगस भी जो है वो बलगम का मादा बढ़ गया तो वाइट फंगस होता है। तो इन सब का इलाज ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ ना कि जब हम सिस्टम को हम उसकी अलामत और असबाब देखते, असबाब के ऐसे हिसाब से इलाज मौजूद है हमारे पास, और बहुत आसानी से जो इलाज भी बदल है। यूनानी का जो सिस्टम है, अगर सर्दी हो गई तो उसको कौन सी दवा देना है, पेशेंट के मिजाज से उसको मोतदिल दवा दी जाती है। तो उसी तरह वो खिल को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हर किस्म का जो है दवाएँ मौजूद रखी है, और उसके ख़वास और जो है अफादियत आज भी मौजूद है। तो इसीलिए यूनानी सिस्टम चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर जो अब चल रही है, महाराष्ट्र में हमने देखा कि 9000 केसेस तकरीबन रिपोर्ट हो चुके हैं बच्चों के, तो बल्कि के दूसरे रियासतों में फैल रहा है। तो क्या यूनानी में कोरोना की तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए, इसका कोई इलाज है? इससे क्या बच्चों को बचाया जा सकता है, या कोई ऐसी दवाएं हैं जो इस्तेमाल करके आने से पहले बच्चों को महफूज किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने 4 खिल बताया, अल्लाह ताला ने 4 उम्रें बनाई हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 25 साल तक उसकी उम्र दमी रहती है, तो वो सन्ने नमू होता है, उसका डेवलपमेंट का पीरियड होता है। तो उसमें अगर वो 1 गिलास दूध अगर इस्तेमाल करता है तो उसको 2 गिलास दूध, 3 गिलास दूध का उसके जिस्म के ऊपर असर होता है। तो वो 25 साल तक की उम्र होती है जो सन्ने नमू है। उसके बाद में 25 साल से 45 साल तक सन्ने शबाब शुरू होता है, जिसमें शबाब में रहता है, उसका मिजाज होता है गरम खुश्क, पहले रहा गरम तर और गरम खुश्क। उसके बाद में अधेड़पन आता है जो 45 साल से 65 साल तक रहता है। उसका मिजाज होता है सर्द तर, जिसमें बलगमी मादा वगैरह पैदा होता है। 65 साल के बाद में सन्ने शखूक़त शुरू होती है जो आखिरी दम तक रहती है। तो जब बच्चों के ऊपर जो लहर आ रही है, उनका जो मिजाज है वो गरम तर है। तो गरम तर मिजाज में अगर आप देखिए कि बच्चा आइसक्रीम खा लिया तो छींक लेता, सीना भर जाता। अब उसके लिए जो है सीने को बाम लगाया जाता, नेबुलाइज़र लगा दिया जाता, ये सब चीज़ें चलते रहते। तो इसी तरह बच्चों के ऊपर कोई भी चीज़ का जल्दी इफ़ेक्ट होता, उसका डेवलपमेंट के हिसाब रहता हो, तो जो भी चीज़ अंदर गई वो साथ वो भी डेवलप होती रहती। तो उसको बचाने के लिए अब जैसे अब माहौल बने हुआ है आज के, भाई दूध है, दूध के साथ में हल्दी का दूध दे दिए, उसके साथ में बादाम इस्तेमाल करा दिए, अंजीर इस्तेमाल कराए, कुछ नहीं करे, आसान काम। अब आज हाई फाई ज़िंदगी हो गई, सब जो है पैक फूड आ रहा है, तो पैकिंग में लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, बच्चों को रोज़ कॉफ़ी पिलाने का मामूल बना लीजिए। तो बच्चे जब कॉफ़ी पीएंगे तो उनकी जिस्म में हरारत रहेगी, वो हरारत ऐसी रहेगी कि उस बच्चों को बीमारी से रोकेगी। तो आप कॉफ़ी पिलाने से, आसान चीज़ बता रहा हूँ कि ये आप बच्चों को ये वबा से रोक सकते हैं कॉफ़ी के ज़रिए। छोटी सी चीज़ अब देना है, अगर कॉफ़ी नहीं दे रहे हैं आप दालचीनी दीजिए, दालचीनी का दूध, सौंठ का दूध। जब बच्चे दूध पीते, दूध के हिसाब से दीजिए, जो उनको ख्वाहिशमंद चीज़ है उसके साथ में आप इस्तेमाल करा सकते हैं। आप शहद है, अदरक है, अदरक का पानी, शहद दोनों मिला के 1 चमचा शहद, 1 चमचा अदरक, उसको पानी में मिला के दे सकते। तो बच्चे आसानी से खटमिट करता चाट लेते। तो उनका जो है इससे अब हम उसको ये वबा की रोकथाम कर सकते हैं बच्चे मुतासिर होने से। कोरोना का इलाज आमतौर पर देखा जा रहा है कि बहुत महंगा है। क्या यूनानी मेडिसिन में जो इलाज मौजूद है वो आम आदमी और मिडिल क्लास फैमिली और गरीब तबके के लिए है? कोरोना का इलाज में आज माहौल ऐसा बन गया है कि सबसे पहले पेशेंट डरा हुआ है जी। पेशेंट, अब जिसके पास पैसे हैं
वो जा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसे मंगकर जा रहा है दवाखानों को। अब इसमें गरीब और हिंदुस्तान में एक छोटी चीज़ बता दूं आपको कि हमारे इनकम टैक्स के रेशियो के हिसाब से 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स बनते हैं। 135 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ आबादी गरीब की है। अब ये गरीब आदमी ये इलाज कराने के लिए अब कैसा दवाखाने को जाए? अगर किसी को होता है, पहले तो गरीबों को होता नहीं, बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम है, बड़े बड़े लोग ही इसमें मुतासिर हुए। गरीब लोग तो बेचारे बस हाँ नहीं, देखिए उनका जो काम है रोज़ का, गरीब आदमी मेहनत करके खाता है। उसकी मेहनत में उसके जिस्म के अंदर से जो पसीना निकलता है उसके अंदर से पूरे जो है गंदे मादे पास हो जाते हैं। अमीर आदमी तो 1 दिन 2 दिन में नहाएगा, क्योंकि वो एसी में बैठता है, उसको पसीना निकलता नहीं, वो सोचता कि आज नहाओ ना नहाओ। मगर गरीब आदमी तो सुबह उठता नहाता है, नहाने के साथ उसकी पूरे बीमार जरासीम दूर हो जाते हैं, वो बचा हुआ रहता। उन्हें ठंडा पानी नहीं देखता, गर्म पानी नहीं देखता। तो इसीलिए अब जैसे महंगे और सस्ते की बात आ गई। अगर पैसे वाला है तो दवाखाने को गया तो महंगा होगा, गरीब आदमी जाके गरीब के डॉक्टर के पास जाता है। मैंने बताया कि हिंदुस्तान में 70,000 यूनानी अतिबा है। ये यूनानी अतिबा जो काम कर रही है सिर्फ गरीबों का ट्रीटमेंट कर रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को यूनानी सिस्टम को एक शर्फ है कि हम गरीबों के डॉक्टर हैं। तो हमारे पास जब आता है तो हम कम से कम पैसों में उसका इलाज करते हैं। जैसे अब मेरे पास मैंने पिछले लहर में करीब 400 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस देखे और 1000 से ज़्यादा पोस्ट को जो है कोविड पेशेंट देखा। अभी फिर ये लहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। तो 3 दिन पहले एक पेशेंट आया, आके बोला सर आपके पास से हम 5 दिन की दवा लेके गए थे, 5 दिन में हमारे भाई की मिजाज अच्छी होगी, फिर उसको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कितने में या कितने पैसे दे के ले गए थे साहब? 1000 रुपये दिए थे साहब। तो 1000 रुपये में उन्हें अच्छा हुआ। तो हमारा सिस्टम इतना सस्ता और इतना अच्छा है कि यूनानी की तरफ आए तो उसका ट्रीटमेंट होया था। तो हमारे अतिबा जो है यूनानी के साथ साथ एलोपैथिक दोनों मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सांस लेने की तकलीफ़ या ऑक्सीजन की कमी के लिए क्या यूनानी में कोई इलाज मौजूद है? कोई ऐसी थेरेपी जो इसे होम रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ाया जा सके जो मुतासर है कोरोना से? देखिए आज के माहौल के हिसाब से जैसे अगर किसी के पास कोई पेशेंट हो जाए जिसका कोरोना से मुतासिर हो जाए, जिसका सैचुरेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, तो आप फ़ौरन वो पेशेंट को, जैसे अगर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरे पास से आके दवा ले, मैं आसान नुस्खा बता देता हूँ कि सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी ये हर घर में मौजूद रहती है, जौज़, जौतरी, ये चीज़ों को पीस के इसका जो इमीडिएट जोशिंदा बना के इसको इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लंग्स में कंजंक्शन होने की वजह से, लंग्स भरने की वजह से सांस का प्रॉब्लम आता है। तो उससे क्या होता है कि जिस्म में गर्मी आने लग गई, जैसे गर्मी आने लग गई, आने के बाद में जो बलगम का मादा है उसको निकालने का नज़ज बोलते हैं, जैसे एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम निकालने, मुनफ़िस बलगम दवाएँ हैं। मुनफ़िस बलगम में आपको काली मिर्ची भी मिलेगी, सौंठ भी मिलेगी, दालचीनी मिलेगी, लौंग है और ज़ीरा है जो मुनफ़िस बलगम है, जौज़, जावित्री है। आप ये इस्तेमाल करते हुए आप इसको कर सकते। और अगर ये कुछ भी नहीं रहा, आपके पास थोड़ा सा गेहूँ, 1 मुट्ठी गेहूँ लीजिए, पानी में डालिए, 2 गिलास पानी में अच्छा खूब उसको बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद जब 1 गिलास पानी हो गया उसको छानिए, छान के वो पानी पिला दीजिए। उससे वो भी मुनफ़िस बलगम है, बलगम को भी दूर करता, ग़िज़ाइयत भी देता। पेशेंट अब सांस फूलने लगे तो पेशेंट ग़िज़ा नहीं लेता, ग़िज़ाइयत भी मिलने लग जाती है उसको। तो इस तरह आप ये दोनों नुस्खों से पहले पेशेंट पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप कंट्रोल करने के बाद में अब हमारे सिस्टम में बता दिया कि मुंजी दवाएँ हैं, नसेज दवाएँ हैं, मुनफ़िस बलगम है। और अगर हमदर्द के सारे हिंदुस्तान में दवाखाने मौजूद है, वहाँ पे कई किस्म के जो है बलगम को निकालने वाले, हमदर्द का जोशीना है और तिरियाक़ नज़ला है। जैसे मैं नाम बता रहा हूँ, अगर आप नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए कि तिरियाक़ नज़ला है और तिरियाक़ अरबा है। ये दवाएँ पेशेंट को, और अब माजूनों में आएंगे तो माजून फ़लासफ़ा है, बेहतरीन दवा है जो ताकत भी देती है और बलगम को भी दूर करती है, पेशेंट का सैचुरेशन भी बढ़ाती है, तो ऑक्सीजन की कमी होने नहीं देती। तो जैसे महसूस हुआ थोड़ा भी तो आप इमीडिएट दवा शुरू कर देंगे तो आपको सिलेंडर की तरफ, ऑक्सीजन लेने की तरफ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसे कोई भी चीज़ हो पुरानी हुई
सैचुरेशन कम हो गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, वहाँ तक आपको जो है महसूस हो रहा, तो आपको तो जब वक्तिया तौर पे तो आप सिलेंडर ले लीजिए, साथ में दवाएं रखिए। और जो है और एक नुस्खा बता दूँ, अंजीर है। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि अंजीर जो हम की कसम खाया है, वत्तीनी व जैतूनी, 3 से मुराद अंजीर की है। तो अंजीर एक ऐसा मुनफ़िस बलगम मेवा है। आप 5 अंजीर लीजिए, उसको जैसे सूखे अंजीर आते हैं उसमें से 4 टुकड़े कर दीजिए, उसको थोड़े से पानी में भिगने डाल दीजिए और पेशेंट को खिला दीजिए। जैसे खाने के बाद उसके बीज वगैरह आ जाएंगे और अंजीर में फुजलात नहीं है। अल्लाह ताला देखिए, आप पूरे फलों में एक ऐसा फल है जिसके ऊपर कवर नहीं है। अंजीर को टोटल फल बनाया है अल्लाह ताला। तो इसीलिए अब उसको इस्तेमाल करने से उसका खून में गर्मी आएगी, बलगम को दूर करेगा, बलगम को निकालने का मादा है और लंग्स को ताकत देने का है। एक अंदर के जो है खलिए हैं, अंदर के जो फिल्टर्स रहते हैं उसके अंदर जाकर बलगम को साफ़ करता है अंजीर। आप इस्तेमाल करिए, 3 टाइम 5-5 अंजीर खिलाइए, आपको सैचुरेशन की कमी दूर होने। बादाम है, अब पेशेंट को जैसे सुकून की ज़रूरत है, अब सुकून के लिए खशखश है। अब ओपीएम जैसे अफ़ीन आती थी पहले, आज अफ़ीन तो बंद है, हम खशखश ले सकते। एक 100 ग्राम बादाम, एक 20 ग्राम खशखश, दोनों का पाउडर बना देना। पाउडर बना दे के उसको पाउडर रख लीजिए। 2 चाय के चम्मच, थोड़ा सा पानी जैसे आटा भिगाते हैं उस तरीके से पानी डालकर दिन में 2 बार 3 बार चटाइए। खांसी भी कम हो जाएगी, अंदर रुतूबत भी बहाल हो जाएगी, बलगम निकलने लग जाएगा। पेशेंट को जो इम्यूनिटी कम हो रही, ताकत बढ़ जाएगी और पेशेंट बहाल होने लग जाएगा। अगर उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही तो मैं इससे पहले बताया, कॉफ़ी हो गया, हरीरा हो गया। हरीरे से मतलब है हरारत पैदा करने वाली चीज़, तो जिस्म में हरारत। अब हरीरा बना रहे हैं आप, आटा लिए डाल दिए, माश लिए डाल दिए, माश का हरीरा हो या आटे का हरीरा हो। हरीरे को आप गर्म करके उसके अंदर दूध डालते, घी डालते, उसके बाद में आप मग़ज़ियात डाल के खिलाने के लिए देते। तो अब अंदाज़ा लगाइए, आप इसके अंदर जितने चीज़ दे रहे हैं ये पूरे जो है ग़िज़ाइयत पहुँचाने वाले, ताकत देने वाली चीज़ें हैं। जब पेशेंट का जब ऑक्सीजन कम होने लग गया तो आप इस चीज़ें देने लगो, उसके बाद में आप देखिए कि कैसा फ़ायदा होता है। हमने तो ये देते हुए ही इस्तेमाल कराया है सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब, यकीनन हम आपसे और बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नाज़रीन तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते आप अगर कुछ मशवरे, आम मशवरे हमारे नाज़रीन को दे दें, किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल कर सकते हैं, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं, बेहतर लाइफस्टाइल बना सकते हैं, इस पर अगर आप कुछ कह दें तो बहुत अच्छा होगा। हमको चाहिए कि अच्छी क्वालिटी फूड इस्तेमाल किया जाए और क्वांटिटी भी ज़्यादा ना लिया है, क्योंकि हदीस शरीफ है कि कम खाओ, कम बोलो और कम सो। तो हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कि जब नबी करीम का जो इरशाद आया तो इसमें कोई दो माने रख ही नहीं सकता, जो रखने वाला जो है वो ईमान से खारिज है। तो हम इसके ऊपर अमल करेंगे। तो सबसे पहली बात हम, और मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया और वो उसके पास सऊदी अरेबिया से डाइट चार्ट था। तो मैंने डाइट में देखा तो उसमें लिखा था कि हदीस शरीफ खालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिखते हुए उसने लिया, मेरा दिल इतना खुश हुआ गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम्स जो ज़िंदा है, पेशेंट जो शफयाब हो रहे हैं कि हमारे अतिबा का खुलूस और अखलास है, जो हदीस के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हमारा ईमान है। तो इसीलिए खाने में अच्छी चीज़ लीजिए तो आपकी माकुला तो इसमें। और इसके बाद है नौम व यक्स, हमारा सोना और जागना, ये हमारा टोटली मुतासिर हो गया। कम से कम 6 घंटे नींद लेनी चाहिए जी। तो मेरे, और 7 घंटे 8 घंटे हमको ऐसे काम में अपना दिमाग लगाना चाहिए जो जिससे हम दूसरे चीज़ों से दूर रहें। इसके बाद में आती है आपकी वर्जिश। अब टाइम है, लॉकडाउन है, वर्जिश करिए, सेहत बनाइए तो आपका मोटापा भी कम होगा आपकी। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन। आज के इंटरव्यू में आपने देखा कि कैसे यूनानी मेडिसिन में सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि ब्लैक फंगस और दूसरी बीमारियों का भी इलाज मौजूद है। किस तरह इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, ब्लैक फंगस क्या है और इसे कैसे महफूज रहा जा सकता है। जो बातें बताई गई इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, ये बात हमेशा याद रखिए और अपना और अपने घर वालों का ख्याल ज़रूर रखें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर, अहम शख्सियात और मालूमाती वीडियोज़ के साथ। देखते रहिए गवाह न्यूज़।